दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी काम की खबरें और बड़ी खबरें, सभी खबरों को बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एक लाइक पहले कर दीजिए। चलिए अब खबरों को जान लेते हैं फटाफट से। नीतीश कुमार की पार्टी का झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान, बीजेपी संग उतरने का है प्लान। क्या पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जदयू झारखंड विधानसभा का चुनाव बीजेपी से संग मिलकर लड़ेगी। बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी दी है। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जदयू नेता श्रवण कुमार ने कहा कि झारखंड में उनकी पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी। श्रवण कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि झारखंड में हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कौन कौन विधानसभा पर लड़ेंगे, इसके लिए सभी नेता आपस में बातचीत कर सीटों और उम्मीदवारों के नाम तय करने वाले हैं। सीटेट रिजल्ट 2024 को लेकर बड़ी अपडेट। सीटेट ने जारी किया सीटेट रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से कर सकते हैं आप चेक। बता दें कि सीबीएसई ने सीटेट रिजल्ट परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा का आयोजन 7 जुलाई 2024 का हुआ था। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में बिहार की महिला की मौत, 3 लोग लापता, चाय बागान में करती थी मजदूरी। केरल की वायनाड जिले में मंगलवार को पहाड़ी इलाकों में हुए भूस्खलन में वैशाली के गौरौल और जंदाहा प्रखंड के 3 लोग लापता हो गए हैं, जबकि एक महिला फूल कुमारी की मौत हो चुकी है। उपेंद्र पासवान समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनका वहां के अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना जैसे ही गाँव में पहुंची, गौरौला प्रखंड के मोहम्मदपुर पोसा और जंदाहा प्रखंड के रामपुर चक्कलाला गाँव के वार्ड नंबर 12 में कोहराम मच गया। बिहार में बारिश की बेरुखी से किसान हो गए हैं परेशान। धान की 45% रोपाई अधूरी, चावल की पैदावार पर पड़ेगा असर। बिहार में बारिश की बेरुखी के चलते राज्य में तमाम हिस्सों में किसानों को खरीफ सीजन में धान की रोपाई करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब तक कुल 33 लाख हेक्टेयर में करीब 55% भूमि पर धान की रोपाई हो सकी है। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार राज्य में 1 जून से 31 जुलाई के बीच सामान्य वर्षा की तुलना में 37% कम हुई है, जिसमें सामान्य से 52% कम बारिश हुई। धान की बीज बोने के लिए जून महीना सबसे महत्वपूर्ण है। इस महीने सामान्य से 52% कम वर्षा हुई है। अब चलिए जानते हैं देश और दुनिया की खबरों को। यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत जरूर दिलाई है, लेकिन लखनऊ वाले के लिए मुसीबत बनकर आ गई है। बता दें रायबरेली, लखीमपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, बलरामपुर के कई इलाकों में जलमग्न हो गए हैं। बता दें कि लखनऊ में तो पानी सड़कों पर बहने लगा। इसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जोरदार बारिश का आलम यह है कि पानी यूपी विधान भवन परिसर तक पहुंच गया। लखनऊ नगर निगम और महापौर का आवास भी बारिश से बच नहीं सका। नगर निगम के सभी विभाग में गंदा पानी घुस गया और महापौर का आवास भी पानी में डूब चुका है। अगले 5 दिन भारी, यूपी समेत कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। देश में मानसून अपना रंग दिखा रहा है। उत्तर के मैदानी इलाकों में लेकर पहाड़ी राज्यों में बारिश का असर देखा गया है। इतना ही नहीं, अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी तट पर अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश जारी रहने का संभावना है। बता दें अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्व भारत में व्यापक वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बारिश के आसार बताया गया है। वायनाड भूस्खलन पर ऐसा क्या बोले अमित शाह की भड़क गए केरल सीएम, एचएम पर लगा रहे ब्लैक गेम का आरोप। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें कि राज्य सरकार को भारी बारिश के कारण वायनाड में प्राकृतिक आपदा के बारे में 23 जुलाई को ही चेतावनी दे दी गई थी। विजय ने कहा कि भूस्खलन से पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने जिले के लिए केवल ऑरेंज अलर्ट ही जारी किया था। हालांकि जिले में 500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई, जो आईएमडी द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान से काफी ज्यादा ही अधिक है। वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। और रेलवे ने किया बड़ा बदलाव। क्या है पूरा बदलाव बताते हैं आपको। देश में कई रूट्स पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। अब आने वाले दिनों में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी शुरू होने जा रही है, जिसमें यात्री आराम से लेटकर सफर भी कर सकेंगे। माना जा रहा है कि मिड अगस्त के स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो सकती है। इस बीच महाराष्ट्र और गुजरात के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को लेकर बड़ा बदलाव किया है। पश्चिमी रेलवे ने मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन का नया शेड्यूल जारी किया। यह 24 अगस्त 2024 से लागू होगा। हम जंग लगी तलवार नहीं, अब तुम रहोगे या मैं, फडणवीस पर उद्धव ठाकरे क्यों आग बबूला हो गए, चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी दलों और उनके नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। ताजा मामला राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है और कहा कि फडणवीस ने जानबूझकर उनके बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को फंसाने की चाल चली थी। बुधवार को मुंबई के रंग शारदा ऑडिटोरियम में आयोजित शिवसेना के पदाधिकारी की एक बैठक को संबोधित करते हुए ठाकरे ने यह बात कही और कहा कि अनिल देशमुख ने मुझे बताया कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य ठाकरे को जेल में डालने की साजिश रच रहे थे।
ओडिशा के बंदरगाह में चीनी जहाज कब्जे में लिया गया, हाईकोर्ट का था आदेश। इसके पीछे क्या थी वजह, चलिए आपको बताते हैं। ओडिशा में पाराबंदी पोर्ट ट्रस्ट में चीनी जहाज को कब्जे में लिया गया। अधिकारियों के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश पर यह फैसला किया गया है। मामला मौद्रिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश दिया है कि जहाज को अगले आदेश तक बंदरगाह पर ही रोका जाए। एक अधिकारी ने इसकी बुधवार को जानकारी दी। केरल के वायनाड जिले में मंगलवार तड़के बारिश भारी तबाही लेकर आई। इस कारण पहाड़ी इलाकों में जबरन भूस्खलन हुआ। बता दें कि जिसमें 4 गांव बह गए हैं। आपदा में 143 लोगों की मौत हो गई है और 128 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें कई गंभीर बताए जा रहे हैं। कई लोगों के लापता होने की भी आशंका है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने केरल के सभी उत्तरी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 24 घंटों के भीतर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। सेना के 2 जेसीओ और 40 जवान बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी मदद के लिए भेजे गए हैं। केरल में मंगलवार और बुधवार को 2 दिन का शोक घोषित किया गया है। सबसे ज्यादा शराब की खपत वाले राज्यों में से एक गोवा में इसे बंद किए जाने की मांग उठ रही है। मंगलवार को ही गोवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यह मांग रख दी है। खबर है कि विधायक की तरफ से ऐसी मांग रखे जाने के बाद ही विधानसभा में ठहाके लगने शुरू हो गए। खास बात यह है कि पर्यटक के लिए मशहूर गोवा में हर साल बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के मायम विधायक परमेंद्र शेर ने मंगलवार को गोवा में शराबबंदी की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसे बड़े स्तर पर शराब पीने पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। ओडिशा सरकार ने एक 51 वर्षीय आईपीएस अधिकारी को निलंबित कर दिया है। खबर है कि अधिकारी ने महिला इंस्पेक्टर और उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया था। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि वह जबरदस्ती महिला पुलिस अधिकारी के घर में घुस गए थे। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने नई दिल्ली से लौटते ही यह कार्रवाई की है। पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीएस अधिकारी पंडित राजेश उत्तम राव को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया है। दवाओं के भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड बनाना चाहिए। जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ ने यह भी कहा कि विज्ञापनों को मीडिया के जारी करने से पहले उसकी उचित स्वीकृति अनिवार्य की जानी चाहिए। पीठ ने पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है। ब्रिटिश पाकिस्तानी उपदेशक अंजम चौधरी को आतंकवादी संगठन चलाने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अंजम चौधरी को पिछले सप्ताह अल मुहाजिरून ALM चलाने का दोषी पाया गया था। इस संगठन को 1 दशक से पहले अधिक समय पहले आतंकवादी संगठन मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया था। जस्टिस मार्क वॉल ने ब्रिटिश पाकिस्तानी उपनिदेशक के लिए आजीवन कारावास की सजा की घोषणा की है। उसे कम से कम 28 साल की सजा होगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर उठे विवाद के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस दिन से खड़गे पार्टी अध्यक्ष बने हैं, पार्टी के संविधान के अनुसार देश में पार्टी के साथ दूसरे पद अस्थायी हो गए हैं। यहाँ तक कि मेरा पद भी अस्थायी हो गया है। जब चुनाव चल रहे थे तब खड़गे ने टेलीविजन पर कहा था कि यदि आवश्यकता हुई तो मुझे बाहर रखा जाएगा। इस बात को लेकर मैं काफी परेशान हो गया। चुनाव परिणाम भी पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए अच्छे नहीं रहे। मानसून की तरफ सक्रिय और समुद्र तल पर अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण में है। इसके अगले 4 से 5 दिनों के दौरान धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। वहीं झारखंड और आसपास के इलाकों में निचले और मध्य क्षेत्र मंडलों स्तरों पर एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण की ओर से ऊंचाई के साथ झुक रहा है। साथ ही उत्तर तल पर ट्रफ ऑफ दक्षिण गुजरात से केरल तक जा रही है। इसके कारण अगले 5 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में गरज और चमक के साथ व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। IMD ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 1 से 3 अगस्त के दौरान मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार है। IMD के मुताबिक इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गरज और बिजली के साथ व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में व्यापक वर्षा हो सकती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।